हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवंबर के स्टार्टिंग में विंटर के वो कौन कौन से फूलों वाले ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग्स को हम लोग लगा सकते हैं। यानी कि ये पौधे अगर आपके पास हैं तो फटाफट से इनकी कटिंग्स को लगा लीजिए, क्योंकि इस समय इनकी कटिंग्स को अगर आप लोग लगाते हैं तो 12 से 15 दिन में इनकी जो कटिंगें हैं पूरे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि ये इनका सीजन चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इन पौधों की कटिंग्स को लगाने का या फिर लेने का सही तरीका आप लोग समझ लीजिए। अभी पौधों की कटिंग को लगाने के लिए मिट्टी आपको कैसे लेनी है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 80% ये रिवर सैंड, 10% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो चीज़ भी आपके पास हो, और 10% नॉर्मल गार्डन सॉइल को लिया है। ये सभी विंटर के जो पौधे होते हैं इनकी जो कटिंगें हैं बहुत ही नाजुक सी, बहुत ही पतली पतली सी स्टेम रहती हैं। तो इनकी कटिंग को लगाने के लिए मिट्टी आपको बहुत ही वेल ड्रेन तैयार करनी होगी। इस तरीके के ये जो डिस्पोजल वगैरह आते हैं, अगर इनमें कटिंग को आप लोग लगाओगे तो आपकी जो कटिंगें हैं वो गलेंगी नहीं, सूखेंगी नहीं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, नियम नहीं है, किसी भी पॉट में आप लोग कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और देखिए, जिस भी पॉट में या फिर डिस्पोजल में आपको कटिंग को लगाना है उसमें मिट्टी को भरने के बाद पानी में फंगिसाइड पाउडर मिला करके मिट्टी को पहले इस तरीके से आपको गीला कर लेना है। जैसे आज हमने इस मिट्टी को गीला किया है, अब कल इसमें हम कटिंग लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पौधा है जिसकी कटिंग को हम लोग लगाएंगे ये है फ्यूशिया। ये पौधे की कटिंग को लगाना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे नर्सरी से कोई भी पौधा आप लोग लेकर के आते हैं तो इस तरीके से ये जो टिप वाला हिस्सा इसका होता है, इसको लगभग 3 इंच की कटिंग बना करके इस तरीके से कट कर लेना है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो ये साइडों से इसमें नई ब्रांचें निकलेंगी जहाँ से आपने इसको कट किया है। दूसरा, आपके पास इनकी एक एक कटिंग तैयार हो जाएगी, उससे आपका नया पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हो सके तो एलोवेरा जेल को कटिंग के ऊपर लगा लेना। ये इनका नोड एरिया है, एक नोड एरिया भी अच्छे से मिट्टी के अंदर चला गया, यानी कि नोड एरिया खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी नोड एरिया से इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी। इस तरीके से हल्के हाथों से मिट्टी में कटिंग को दबा देना है। इस समय इस पौधे की कटिंग्स को आप लोग लगाएंगे तो 15 से 16 दिन में इसकी कटिंग में बहुत अच्छे तरीके से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग ये जो इसकी अपडेट देख रहे हैं ये तो पूरे 1 महीने की अपडेट है, यानी कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में इस कटिंग को मैंने लगाया था। तो आप लोग देखिए कितने अच्छे से ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है जेरेनियम। इस समय जेरेनियम का कोई भी पौधा अगर आप लोग लेकर के आते हैं तो इसकी भी टिप वाले हिस्से की इस तरीके से कटिंग को आपको कट के लेना है, चाहे इसमें एक नोड एरिया ही आए, यानी कि अगर इसकी 2 इंच की कटिंग भी आपको मिल जाती है उसी को इस तरीके से आपको मिट्टी में दबा देना है। इसकी भी कटिंग इस समय 15 से 16 दिन में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये अपडेट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये अक्टूबर के स्टार्टिंग की अपडेट है, यानी कि ये लगभग 1 महीने का रिजल्ट है, अपडेट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मैरीगोल्ड। देखिए, इस समय हाईवे वैरायटी की जो मैरीगोल्ड आप लोग नर्सरी से खरीद करके लाते हैं या आपके पास ऑलरेडी इनके पौधे हैं, तो उन पौधों को अगर आप लोग उनसे ज़्यादा फूल चाहते हैं तो इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 3 से 4 इंच की कटिंग आपको कट करके बना लेनी है। एलोवेरा जेल को कटिंग के ऊपर इसलिए हम लगाते हैं, इससे एक तो कटिंग खराब नहीं होती है, दूसरी बात इनमें रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये रूटिंग हार्मोन का ही काम करती है। आप लोग देखिए, ये सिर्फ 14 से 15 दिन की अपडेट है। कितने अच्छे से डिस्पोजल में जो जड़ें हैं वो भी बाहर को आ गई, यानी कि इनकी तो कटिंग में 8 से 10 दिन में ही बहुत अच्छे से इस समय रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एक जो प्लांट है ये है, देखिए, आईवी जेरेनियम। ये बेल वाली इसकी वैरायटी है, तो इसकी भी कटिंग को आप लोग इस समय ग्रो कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी इसका नया पौधा आप लोग लेकर के आते हैं तो इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 3 से 4 इंच की कटिंग बना लेनी है। यानी कि सिर्फ नोड एरिया का आपको ध्यान रखना है। एक नोड एरिया विंटर के जो पौधे होते हैं उनकी कटिंग्स में सिर्फ एक नोड एरिया भी आपको अगर मिल गया, मिट्टी के अंदर एक नोड एरिया भी आपने कर दिया, तो उसी से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर आपने कटिंग को सही तरीके से और अच्छी मिट्टी में लगाया है। इसकी भी कटिंग इस समय आप लोग लगाएंगे तो 14 से 16 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में लगभग 1 महीना इसकी कटिंग ले लेते हैं। जो प्लांट है ये है, देखिए, हाईवे हिबिस्कस। तो इस तरीके के परमानेंट पौधों की कटिंग्स को भी इस समय आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग को लेने का और लगाने का सही तरीका आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से 3 से 4 इंच की टिप वाले हिस्से की कटिंग आपको लेनी है।
यानी कि कम से कम 2 नोड एरिया ऐसे होने चाहिए जिनको हम मिट्टी के अंदर दबा दें। और इस तरीके की कटिंग को लगाने के लिए इस समय देखिए ये है रूटिंग हार्मोन पाउडर। कटिंग के ऊपर इस तरीके से रूटिंग हार्मोन पाउडर लगा लेना है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की कटिंग को इस समय अगर हम लोग लगाएंगे तो ये ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेंगी, लेकिन अगर रूटिंग हार्मोन में डिप करके हम कटिंग को लगाते हैं तो ये जल्दी ग्रो हो जाएंगी, खराब भी नहीं होंगी। तो इस तरीके से आपको कटिंग को लगाना है। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए, ना ही विंटर का है, ना ही समर का है, ना ही रेनी सीजन का है। ये पौधा पूरा साल खिलने वाला होता है। इसकी कटिंग देखिए, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि चाहे ये 1 इंच की हो या 2 इंच की, सिर्फ नोड एरिया का ध्यान रखना है। यानी कि टिप वाले हिस्से से सिर्फ 1 नोड एरिया भी आपने अगर इसका मिट्टी के अंदर दबा दिया तो 14 से 15 दिन में बहुत तेजी से इसमें रूटिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए, इस पौधे की कटिंग को तो कोई छोटा बच्चा भी अगर मिट्टी में लगा देगा, दबा देगा, तो उसी से ग्रो हो जाएगी। कटिंग देखिए इस तरीके से, जो आपके पास नया पौधा आप लोग लेकर के आते हैं, टिप वाले हिस्से की ये लगभग 3 इंच की कटिंग होगी। इसमें 2 से 3 नोड एरिया आ गए हैं, तो इन्हीं को हम मिट्टी के अंदर कर देंगे। इसके पौधे की कटिंग में 6 से 7 दिन में बहुत तेज़ी से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो अपडेट आप लोग इसकी देख रहे हैं सिर्फ 14 से 15 दिन की अपडेट है। आप लोग देखिए कितना अच्छे तरीके से इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। आप लोग देख सकते हैं कार्नेशन। इस पौधे के नीचे की तरफ जब आप लोग जाओगे तो नीचे की साइड से ये जो आप लोग ब्रांचें देख रहे हैं, इनको इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। इनको काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। हल्का सा हाथ से जब आप लोग खींचोगे तो ये आसानी से निकल आती हैं। इनको साइड ब्रांचें बोलते हैं। देखिए ये जो कटिंग आप लोग देख रहे हैं, ये पुरानी कटिंग है जिसके ऊपर फूल और कलियां बने हुए हैं। इस तरीके की कटिंग जल्दी से ग्रो नहीं होती है। ये जो नई ब्रांच हम लोग निकाल करके लाए हैं, ये कटिंग में 12 से 14 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा साइड से वो जो नई ब्रांच निकल रही हो वही आपको लगानी है। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, ये लगभग 20 से 22 दिन बाद की अपडेट है, कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बिगोनिया का। ये पौधा भी परमानेंट ही होता है। इसकी कटिंग को लगाने के लिए एक ट्रिक मैं आप लोग को बताती हूँ, जो कि शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। जैसे कि आप लोग ये मेरा पौधा देख रहे हैं, इसकी कटिंग देखिए आपको कैसे लेनी है। ये नीचे वाले हिस्से की जो ब्रांचें होती हैं, इनको साइड ब्रांचें बोलते हैं। तो इनको देखिए इस तरीके से केवल आपको तोड़ लेना है। यानी कि जैसे हम कहते हैं टिप वाले हिस्से की कटिंग को कट कर लीजिए, इसके टिप वाले हिस्से की कटिंग नहीं लेनी, ये वाली कटिंग आपको लेनी है। तो ये वाली कटिंग ना ही सूखेगी ना ही गलेगी, और 10 से 15 दिन में इस वाली कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर टिप वाले हिस्से की कटिंग को कट करके आप लोग लगाते हैं तो वो कटिंग पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में 20 से 25 दिन ले लेती है। लेकिन साइड से तोड़ करके ब्रांच को जब आप लोग ग्रो करोगे तो वो 12 से 15 दिन में पूरे अच्छे तरीके से कटिंग ग्रो हो जाएगी। क्राइसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी, तो इसकी कटिंग को भी इस टाइम पर अभी आप लोग लगा सकते हैं। इसकी कटिंग में 6 से 7 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, पूरे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है। इसके टिप वाले हिस्से की 3 इंच की ही कटिंग आपको लेनी है, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी है। इस तरीके से इनकी कटिंग को लगा देना है। मेरे पास भी इनके 10 से 12 कलर है, तो इन सभी की कटिंग को मैंने इस तरीके से मिक्स करके लगाया है। आप लोग देख लीजिए, कुछ कटिंग ये लगाई हैं, कुछ कटिंग अभी और मुझे लगानी है। आप लोग देख लीजिए, इसमें जो कटिंगें हैं ये ग्रो हो गई हैं कितने अच्छे से। इनमें से कुछ और जो कटिंगें हैं उनको मैंने रिपोर्ट कर दिया है। ये है देखिए मिनी चांदनी। इस पौधे की कटिंग को आप कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो करके देखिए, इसकी कटिंग कभी खराब नहीं होती है। लेकिन कटिंग आपको इस टाइम पर कैसे लेनी है, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये थोड़ी सी इसकी पुरानी ब्रांच है, ना ही ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा पतली है। इस टाइम पर आप लोग इस तरीके की कटिंग को लगाइए। रेनी सीजन में कटिंग को लगाते हैं तो इनकी जो टिप वाले हिस्से की कटिंग होती है 2 से 3 इंच की, वो वाली कटिंग को आप लोग लगा करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए ये बात समझना आपको बहुत ही जरूरी है कि कौन से पौधे की कटिंग को किस टाइम पर किस तरीके से लगाना है, क्योंकि सभी पौधों की कटिंग को अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीकों से लगाया जाता है। इस वजह से भी आपकी जो कटिंगें हैं वो फेल हो जाती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए कलेंचो। इस समय कलेंचो की कोई सी वैरायटी हो, चाहे देसी हो, वेरीगेटेड हो या फिर हाईवे वैरायटी के कलेंचो हो, सभी की कटिंग में 14 से 15 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की छोटी छोटी 2-2, 3-3 इंच की कटिंग इनकी ले लेनी है। कटिंग के ऊपर आपको ध्यान रखना है, एलोवेरा जेल लगा लीजिए या रूटिंग हार्मोन पाउडर आपके पास है वो लगा लीजिए। तो इस तरीके से इनकी कटिंग को आपको लगा देना है।
ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं पूरे 20 से 25 दिन बाद की अपडेट है। कितने अच्छे से इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है क्योंकि इनका ये सीजन है। अगले जो पौधे हैं ये है देखिए डायंथस। इस समय अगर एक भी पौधा आप लोग नर्सरी से ले आते हैं तो फटाफट से उसकी 4-5 कटिंग बना करके लगा लीजिए। देखिए ये जो आप लोग कटिंग सामने देख रहे हैं ये इसकी पुरानी कटिंग है, तो इस तरीके की कटिंग ग्रो नहीं होगी। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इसकी नई ब्रांच नीचे से निकल रही होती है, तो इस तरीके की कटिंग को आपको लेना है और लगा लेना है। इस तरीके की कटिंग में 20 से 25 दिन में बहुत अच्छे तरीके से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो हार्डवुड कटिंग है ग्रो तो ये भी हो जाती है, लेकिन ये ग्रो होने में बहुत टाइम ले लेती है, तो इसलिए कटिंग को आपको सही तरीके से लेना है और सही तरीके से लगाना है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं ये 1 महीने की अपडेट है। कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए चंपा यानी कि प्लूमेरिया। ये पौधा तो ऐसा होता है कि इस पौधे की कटिंग को कभी भी किसी भी मौसम में आप लोग ग्रो कर सकते हैं, और इस पौधे की कटिंग को जितना मर्जी मोटा पतला आप लोग लगा दीजिए, कभी भी इसकी कटिंग खराब नहीं होती है। तो देखिए आप लोग देखिए मैंने 2 तरीके की कटिंग को लिया है कि ये कितनी मोटी कटिंग है, दूसरी एक पतली कटिंग ली है, यानी कि किसी भी तरह की कटिंग को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने दोनों तरीके की कटिंग को लिया है। आप लोग देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी कितनी मोटी कटिंग है। इस तरीके से इस कटिंग को लगाने के बाद सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी कटिंग लगने के बाद हिलनी नहीं चाहिए, इसलिए हमेशा इसको किसी बड़े से पोट में, पॉली बैग में या फिर बोतल वगैरह में इस तरीके से लगाना है ताकि ये हिले ना। ये जो अपडेट और रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं ये पूरे 2 महीने की अपडेट है, किस तरीके से ये कटिंग रूट बाउंड हुई है। तो इसकी कटिंग को भी अभी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है ये है देखिए रात रानी। ये भी बहुत ही कॉमन सा प्लांट है, ज़्यादातर सभी के घरों में या फिर पार्क में आपको मिल जाएगा। तो इसकी कटिंग आपको देखिए किस तरीके की लेनी है। इसकी कटिंग को लगाते हुए कुछ लोग गलती कर देते हैं। देखिए ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं इस तरीके की कटिंग आपको लेनी है, और ये जो कटिंग आप लोग देख रहे हैं ये इसको बिल्कुल सॉफ्टवुड कटिंग बोलते हैं। इस तरीके की कटिंग इसकी ग्रो नहीं होगी। देखिए इस तरीके से आप लोग स्क्रैच करके देखिए, यानी कि ऊपर से थोड़ी सी ब्राउन सा होना चाहिए कटिंग में इस तरीके से, और 4 से 5 इंच की ही कटिंग आपको लेनी है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। कटिंग के ऊपर पत्तियां भी ज़्यादा नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट जो पौधा है यह देखिए पेंटास का। ये पौधा तो एवरग्रीन है, कभी भी इसकी कटिंग को आप लोग ग्रो करके देखिए। 8 से 10 दिन में इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है, लेकिन बरसातों के दिनों में तो 6-7 दिन में ही रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कटिंग को लेते हुए आपको ध्यान रखना है कि नोड एरिया अच्छा होना चाहिए, मिट्टी के अंदर अच्छे से चला जाना चाहिए। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं पूरे 20 से 25 दिन की अपडेट है। इसमें बहुत ज़्यादा जड़ें नीचे तक नहीं जाती हैं, बहुत सैलो जड़ें रहती हैं इसकी। नेक्स्ट है ये विनका या सदाबहार। देखिए इसकी जो हाईवे वैरायटी के पौधे हैं वो ख़राब हो रहे हैं अगर इस समय, तो इनकी कटिंग को लगा लीजिए। इनकी भी देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की, चाहे इनके ऊपर फूल आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं, इस तरीके से ले लीजिए। फूल भी आप लोग हटाना चाहें हटा दीजिए, नहीं हटाना चाहते मत हटाइए, क्योंकि इस समय इनकी भी कटिंग में 8 से 10 दिन में बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। 15 दिन में पूरा पौधा ही बन जाता है। नेक्स्ट है ये लैंटाना। देखिए इसमें येलो, ऑरेंज और एक कलर और आता है, तो इनकी भी कटिंग को आप लोग लगाएंगे तो इस तरीके से टिप वाले हिस्से की आपको लेनी है। ये लगभग 3 इंच की कटिंग है, यानी कि इनकी कटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी आपको नहीं लेनी है। इस तरीके से मिट्टी में दबा देनी है। ये जो अपडेट इनकी आप लोग देख रहे हैं ये भी पूरे 20 से 25 दिन की अपडेट है। आप लोग देखिए कितने अच्छे से ये कटिंग ग्रो हुई है। एक ही गिलास में मैंने कई तरह की कटिंग को, यानी कि दोनों कलर की कटिंग को एक साथ लगा दिया था। 4-5 कटिंग को सारी ही कटिंग ग्रो हो गई हैं। ये देखिए पर्पल हार्ट, हमेशा तो ये खिलता रहता है। दूसरी बात, इस पौधे की कटिंग को आप कभी भी किसी भी मौसम में और किसी भी हिस्से की कटिंग को कट करके किसी भी मिट्टी में दबा दीजिए, यानी कि टिप वाले हिस्से की कटिंग आपको नहीं मिलती है तो नीचे वाले हिस्से की भी कटिंग को, सिर्फ नोड एरिया का आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी में नोड एरिया चला जाना चाहिए। और दोस्तों इनमें से अगर कोई भी पौधा आपके पास नहीं है, आप मेरे से इन पौधों को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो वीडियो में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों को तुरंत मैं जवाब दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से बीच बीच में जैसे कुछ लोग कॉल भी कर देते हैं या कभी भी मैसेज कर देते हैं, तो मेरी जो टाइमिंग है, जब मुझे टाइम मिलेगा तभी आप लोगों को मैं रिप्लाई दे पाऊंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना।
फिर विंटर में ग्रो करने वाले जो सीड्स आते हैं, सीड्स आप लोग मंगवाना चाहते हैं तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।